नमस्कार दोस्तों, अब मनोहरपुर हो चुका है जिस ग्राम पंचायत का नाम, और मनोहरपुर के सरपंच भंवर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। और भंवर भाई, आपको पता है बहुत सारे सवाल है लोगों के। मेरा भी खास तौर से, मैं पास के गांव से आता हूं, कुतकपुर से, और मेरे गांव के लोग बाग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं पिछले 10-15 दिन से। ना तो आपका उसको कोई समर्थन मिला था, दूसरा लोगों का कहना है, बहुत सारे लोगों का, कि भंवर सरपंच ने जो चारागाह की एनओसी थी वो फर्जी तरीके से यहाँ के स्थानीय विधायक को देने के बाद में वहाँ पे 220 केवी जीएसएस सैंक्शन हुआ था। तो उस पे आपका क्या कहना है, और जनता के प्रति आपका किस तरीके का रुख है, गांव कुतकपुर गांव के लोगों के प्रति? देखो भाई साहब, जो गांव कुतकपुर के हैं अपन के, उनका पूरा समर्थन मेरे ऊपर रहा है और उनका प्यार भी रहा है मेरे ऊपर। पूरे 5 साल में उन्होंने मुझे अच्छा मान सम्मान दिया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, उससे आदमियों को विरोध झेलना पड़ता है। कहीं मेरे से छोटी सी भूल हो गई, और छोटी सी नहीं, वो जो आज गांव के सभी पंच पटेल बैठे हुए हैं, तो छोटी भूल नहीं कह सकता उसको, बड़ी भूल भी मानता हूं मैं। तो उसमें ये था कि जो 220 केवी जीएसएस आवंटन हुआ था हमारे ग्राम पंचायत मनोहरपुर खुर्रा में, उसके लिए एक एनओसी के लिए मेरे को बोला। तो हमने वो, भाई खुर्रा मुल्ला में 220 केवी जीएसएस आया है, उसके लिए एक एनओसी देनी है, तो हमने वो दे दिया। लेकिन मैं उस जगह नहीं पहुंचा जहां के लिए वो बनना था, और या जो जहां के लिए एनओसी देनी थी। तो मैंने किसी से बस्ती वालों से कोई इस चीज़ की राय ली, ना मैंने उनसे पूछा। और ये तो जो सिर्फ एक एनओसी दी थी हमने, बस। नहीं, ये बात सच है भंवर भाई, लोगों का भी कहना सच है, और इस बात को मैं भी मानता हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ पे मौजूद था जिस टाइम पे आपका चुनाव हुआ था। तो गांव का कहना है कि सारे गांव ने जितना आपको समर्थन दिया, आज तक किसी भी सरपंच को नहीं दिया होगा। और कहीं ना कहीं भंवर सरपंच ने उनके साथ एक या तो वादा खिलाफी कह लो या धोखेबाजी कह लो, इस तरह के वाक्य निकल के आ रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहोगे? देखो, बात सही है उनकी भी कि भाई सरपंच ने हमको पूछा नहीं, तो उनका मैं उनको गलत नहीं ठहरा सकता कि उन्होंने जो कहा है वो सही है उसमें, क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं किसी को, मैंने किसी से बोला भी नहीं, और मेरे बोलने का कोई मुझे अवसर नहीं मिला इस चीज़ में कि भाई क्या क्या होना है क्या नहीं होना है। मैंने तो बिना सोचे समझे ही, मेरे दिमाग से जो हमें बताया था उस तरीक़ा से हमने दे दिया वो। अब उसका हमने प्रस्ताव भी नहीं लिया है। अच्छा भंवर भाई, अभी लोगों का ये भी कहना है कि जिस टाइम पे ये एनओसी दी गई थी जी, तो देखो ग्राम सभा का मतलब आपको साफ साफ पता होता है, किसी गांव के जो वोटर हैं 18 साल से ऊपर के, वो सारे लोग उस ग्राम सभा में मौजूद होते हैं। तो ना तो इसमें कोई ग्राम सभा की भागीदारी थी, खुद इन्हों के ऐसा कहते हैं लोग बाग, बोल भंवर सरपंच ने खुद नहीं सिग्नेचर करके और ये फर्जी एनओसी दे दी थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, हमसे सिर्फ ये पूछा था भाई तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो हमने कह दिया कि भाई हम अगर ग्राम पंचायत इसमें बनाना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि भाई वहाँ इतने बड़ा वो हो जाएगा। और चरागाह भूमि थी, भूमि में अपन ने वो। आप वहाँ के लोगों के प्रति क्या कहोगे? आप किस तरह का रुख रहेगा आपका? अभी वर्तमान में धरने पे बैठे हैं, क्या बोलोगे उनके लिए? अब ये है कि वो अपने गांव के लिए, अपना चरागाह भूमि बचाने के लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं, और अच्छी बात है, संघर्ष कर रहे हैं। हर कोई चाहता भी है कि भाई नहीं बने, लेकिन अगर वो इस स्तर पे एक बार डॉक्टर साहब से भी बात करें तो शायद एक अच्छा वो हो जाता। मैंने भी शुरू में बोली थी सबसे, जो एमएलए साहब के पास आए थे कि भाई ऐसे क्या हुआ, एमएलए साहब ने बोला कि यार एक बार बाबा से बात कर लो आप। तो मैंने भी कहा था कि अगर आप चलोगे डॉक्टर साहब के पास, मैं भी चल लूँगा। भाई अपन सबको दुख है, अपन पड़ोसी हैं, भाईचारा रहना चाहिए अपन के साथ में। सबसे पहली चीज़ है भाईचारा, और ऐसी कोई बात नहीं है भाई, एक तो ग्राम पंचायत है और अपन पड़ोसी हैं, तो भाईचारा रहना ही बहुत ज़रूरी है। अब इसमें काफ़ी विरोध तो है ही है, हम देख भी रहे हैं और हर कोई देख रहा है। मैं जिधर जाता हूँ, जहाँ सब मेरे से बोलते भी हैं कि यार सरपंच क्या करवा दिया आप लोगों ने। तो अब इसमें देखो, मेरे हाथ में तो कोई बात है नहीं, क्योंकि अपन ने ठीक है, अब सरकारी जीएसएस बन रहा था उसमें। अच्छा भंवर भाई, अभी विकास के मुद्दे पे आते हैं। आपके 5 साल पूरे हो गए, लेकिन अभी दोबारा से प्रशासक के रूप में लगा दिया आपको।
कितना आपने विकास के काम किए मनोहरपुर ग्राम पंचायत के अंदर, और कितना सेंक्शन हुआ पड़ा है, कितना पैसा आया, कितना लग गया, कितना अभी पड़ा है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए गांव वाइज। इस गांव देखो, मेरा गांव गोंडी है, गोंडी मीना। तो उसमें मैंने हर जगह रास्ते बनाए हैं। तो जो जल जीवन मिशन में रास्ते टूटे फूटे पड़े थे, तो वो सभी रास्ते लगभग पूरे बन गए। छोटे मोटे रह भी जाते हैं, और जो वो इस तरह रह जाते हैं कि या तो वो सीट में नहीं हो पाते हैं, और या कोई समस्या होती है जब रह जाते हैं। नहीं, जहाँ तक तो ये है कि मैंने मेरे गांव में सभी रोड बना दिए। एक हमारे शमशान घाट के तरफ पीछे की तरफ अलॉटमेंट नहीं था, सीट में भी नहीं था, उसको कलेक्टर साहब से वहाँ सीट में करवाया और उसको शमशान घाट तक अपने रास्ता पहुँचाया। दूसरा, कई ऐसे हैं जो गांव में जहाँ तक यह सब काम अपन के हो गए। और रहा सवाल, देखो आप जानते हैं पूरी समस्या तो हल होती नहीं, हर किसी की छोटी मोटी रह जाती हैं, और इन आलोचनाओं होती रहती हैं। उन पे आदमी को कभी यूँ नहीं करना चाहिए कि मेरे से क्या बोल दिया, चलता रहता है। कहीं कहीं कोई मिस्टेक हमसे भी होती है, उसमें झेलना पड़ता है। नहीं भंवर भाई, ये बात सच है आपकी। देखो, हर एक पे 5 साल के अंदर सारे गांव का हो या ग्राम पंचायत का हो, विकास नहीं हो पाता, लेकिन हम कुछ कुछ करके जाएं तो आगे वाला भी कुछ करेगा, तो शायद एक दिन पूरा हो जाएगा। इस बात को भी मान के चलें। लेकिन सवाल जब खड़ा होता है, जब एक सामुदायिक भवन नौगांव के लिए मिल जाता है, एक गोंडी के लिए मिल जाता है, और एक खुर्रमुल्ला के लिए मिल जाता है, बीच में कुतकपुर गांव रह जाता है, तो उस पर आप क्या कहोगे? सर ऐसा है, वो जो अपन के जिस कुतुकपुर गांव है, जहाँ तक ये है कि वहाँ में जो मैंने काम कराए हैं वो लगभग पूरी कोशिश में अच्छे काम भी करवाए हैं। लेकिन जब हम काम करने की भी बारी आई, तो वहाँ पे क्या थोड़ा सा हल्का सा लोग विरोध कर देते हैं, उसकी वजह से हमको विरोध का सामना झेलना पड़ता है, और फिर काम नहीं हो पाते हैं। मैंने कई बार कोशिश करी है ऐसे कामों की, हर काम में विरोध हुआ है। शमशान घाट का रास्ता था, वो वहाँ एक अपन की कम से कम एक पगडंडी डोर थी, उस पर होके जाते थे। तो पहले वो रोड नरेगा से सैंक्शन था, तो मैंने ग्रामवासियों से सभी से पूछा, भाई मैं अपन इस रोड को बना रहे हैं, तो वहाँ जैसी रोड का नाम लिया तो सब लोग इधर उधर से ना भैया रोड नहीं बनेगा, ये रोड फोड नहीं बनेगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस काम की मैं आपके की तारीफ़ करूँगा, सारा गांव भी तारीफ़ कर रहा है कि जो ये शमशान वाला रोड निकाला है आपने, वास्तविक में काबिल तारीफ़ है। लेकिन अभी उसका कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा, अभी उस पर डंडा हो रखा है। अब देखो, ये सिर्फ गांव वालों की कमी है। इसमें तो ना तो कोई सरपंच की कमी होती है, ना कोई प्रशासन की कमी होती है। ये छोटे मोटे वो जो गांव में बीच में अडले आते हैं, इनको खुद को ही बैठ के निपटा लेना चाहिए। इसमें प्रशासन का तो देखो, प्रशासन तो अपना खाना पूर्ति करता है और चला जाता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। देखो, कोई भगवान नहीं करे कोई समस्या हो जाती है, जन्म मरण है, चलते रहते हैं। तो अभी भी उस रोड का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आप जान रहे हो, खेतों में वो निकल के जाते हैं, तो बीच में वो डंडा कर दिया। अब बताओ कहाँ के निकल के जाएं। शमशान घाट को मैंने पूरी कोशिश करी थी बनाने की, लेकिन मैं जैसी शमशान घाट की तरफ पैर रखता हूँ तो लोग बुरी तरीक़ा से मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं, मुझे बनाने नहीं देते कि नहीं भैया नहीं बनेगा ये शमशान घाट। अच्छा, सवाल बड़े करते हैं। सवाल उनका कहना है कि भंवर सरपंच का हमने इतना साथ दिया था, हमारे ही द्वारा उसको सरपंच बनाया गया था, लेकिन हमारे साथ तो उसी ने सौतेला व्यवहार किया है। अब देखो, ऐसा तो नहीं है, मैंने जानबूझ के तो ये चीज़ नहीं करी, और मुझे भी दुख है इस बात का। भाई मुझे दुख नहीं होता क्या? एक तो अपन को पहले अच्छे नज़र से बात करते, प्यार, हालांकि उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा ऐसा, अच्छा व्यवहार है, आज भी अच्छा प्यार प्रेम से बात करते हैं मेरे से, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो, छोटी मोटी अड़चनें आती रहती हैं, जब कुछ गलत कर देते हैं तो उसका विरोध हमें झेलना पड़ता है, उस चीज़ के लिए जिम्मेदारी हमारी होती है। लेकिन अपन इस चीज़ पे मैं नहीं जाना चाहता। भाई देखो, काम करते हैं तो विरोध भी होता है, और कोई काम ऐसे होते हैं जो विरोध करके ही सफलता मिलती है। नहीं, मेरा मानना है भंवर भाई, इसमें यदि आप थोड़ा सा साथ दें और जाके डॉक्टर साहब के पास जाके बातचीत करके ये मसला हल हो सकता है। गांव वाले इनका यहाँ तक भी कहना है कि यदि हमें इस GSS की जगह कोई और चीज़ दे दे तो हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन वास्तविकता है ये उनको चरागाह ही चाहिए यहाँ पे। भाई साहब, मैंने जब सर्वप्रथम बस्ती माता के जो पंच पटेल आए थे अपन के कुतुकपुर गाँव के, तो उनसे भी मैंने बोला था उस दिन कि आप चलोगे, मैं चलने को तैयार हूँ,
अपन एक बार डॉक्टर साहब से बात कर लें तो क्या पता डॉक्टर साहब के दिमाग में सब जो पुराने बूढ़े बुजुर्ग हैं देख के उनका मन ये हो जाता है कि यार चलो पूरी बस्ती माता आई है तो इस चीज़ में ठीक है अपन कुछ करते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने भी मेरी बात नहीं मानी। और अब सर मैं तो क्या कर सकता हूँ, देखो आप जानते हो चीज़ में अल्लाह की सरकार का मामला है, सरकार की क्या मंशा है वो सरकार ही जान सकती है चीज़ में। क्योंकि वो कहते हैं, मैंने कई बार बोला भी अगर चरागाह भूमि है उसमें कुछ भी सरकार की संपत्ति है, उसमें कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा भंवर भाई, करीब करीब कितना पैसा आपके पास पूरे 5 साल में आया होगा, कितना आपने व्यय कर दिया यहाँ पे? सर इसका थोड़ा सा अनुमान मैंने नहीं लगा पाया, लेकिन यह जहाँ तक छोटी ग्राम पंचायत है अपन की, आप जानते हैं आईटी केंद्र भी बनाया मैंने, काफ़ी 5 साल हो गए, आपको तो पता ही है 5 साल भी बीत गए पता ही नहीं चला। उसका भी भुगतान मेरा नहीं हुआ, करीबन 10-11 लाख रुपए उसके भी बाकी रह रहे हैं। और करीब 2-2.5 करोड़ क्रॉस कर गया? ज़्यादा हो गया, 4-5 नहीं 3 के आसपास, 3-3.5 करोड़ के आसपास अपन ने काम। साथ में पहले की सरकार में भी धोखा हुआ था। जो पूर्व एमएलए साहब थे माननीय साहब, तो वो जो 4 ग्राम पंचायत बनी थी महुआ विधानसभा क्षेत्र में, खानपुर, पीपलखेड़ा, सैदपुर और खोर्रा मुल्ला, तो इनमें क्या हुआ कि वो 2 ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम स्वराज के माध्यम योजना से 20-20 लाख रुपए आईटी केंद्र के दिला के ले आए। और मेरी ग्राम पंचायत के लिए उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब के ग्राम पंचायत का था, तो इसलिए उन्होंने मुझे ज़्यादा इज्जत नहीं दी। मेरे ग्राम पंचायत में भी कोई उन्होंने मुझे काम नहीं दिया, 3 साल झेले हैं हमने उनके। और अब विधायक साहब दे रहे हैं, काम करवा ही रहे हैं, आप देख रहे हो महुआ में 1.5 साल हुआ है, तो काम तो अच्छे ही करवा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छे काम विकास हो रहे हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये तो कुतकपुर में करीब आपने 4-5 रोड बनाए, तकरीबन सारी जगह कवर कर ली जहाँ जहाँ रोड थे, लेकिन एक रोड जो मेन रोड है जिससे गांव में एंट्री होती है, वो आपका जितना 4-5 रोड बनवाया था उन सबको फीका पड़ रहा है, क्योंकि एंट्री गेट पे ही आपको करीब 2-3 फीट कीचड़ मिल जाएगा। कौन सा भाई साहब? जो यहाँ से जैसे घुसते हैं बलवीर के घर के आगे से, और यहाँ बाबू गिलाड़ी की शायद घर के सामने होके निकलते हैं, तो 2-3 फीट कीचड़ मिल जाएगा आपको। तो एक तो ये सड़क का ये हो गया। दूसरा भाई साहब इसमें है ना, ये भंवर भाई मेरे को पता है, आप वो सेंक्शन हुए भी पड़े हैं, शायद वो सेंक्शन हुआ पड़ा है सरकारी स्कूल का, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका शौचालय है, वो भी सेंक्शन हुआ पड़ा है। एकल बिंदु है, वो भी शायद आई थिंक सेंक्शन हुआ पड़ा है, और वो लग नहीं पाए, तो उम्मीद है जल्दी हो जाएगा काम। सर वो इसलिए पेंडिंग था, मैं भी एक बार जेसीबी चलवाई थी, अभी मैंने चारों तरफ सफाई करवाई, तो मैं आगे आगे कहता गया सबसे, भाई साहब ये पट्टियाँ हटा लो। सबको बोला भी था मैंने कि मैं घर घर, मेरी भी ऐसी आदत है, देखो मैं सीधे सिद्धांत वाला आदमी हूँ, ठीक है कुछ गलतियाँ हो गई मेरे से, लेकिन मैं इतना भी बेकार नहीं हूँ, क्योंकि मैं सब सह भी लेता हूँ। छोटी मोटी कोई बात कह देता है तो मैं उसका बुरा नहीं मानता, और बुरा भी मान के मैं क्या लूँगा किसी से, मेरा ही नुकसान होगा उसमें। तो इसलिए कहीं मेरे से गलती हुई तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सभी से, जो भाई सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया से देख रहे होंगे, और मैं तो सबसे ही माफ़ी चाहता हूँ। 5 साल में जो मेरे से कुछ हुआ या नहीं हुआ, हो गया नहीं हुआ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, हो गया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद भंवर भाई आपके लिए। दोस्तों ये थे मनोहरपुर ग्राम पंचायत की सरपंच भंवर सिंह जाटव, जिन्होंने विस्तार से बताया जो काम इन्होंने जिस जिस जगह पे करवाएं, हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए दोस्तों बीपी मल्दन के साथ पीके गुजर। धन्यवाद।